अस्सलाम वालेकुम क्लास इकोनॉमिक्स फर्स्ट ईयर। माय नेम इज़ अयाज रियाज। जैसे कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कानून तकसीर हासिल, तो आज हमारा नेक्स्ट कानून है जिसका नाम है कम आमदनी का कानून, जिसे दूसरे लफ्ज़ों में कहा जाता है कानून तकलील हासिल। कानून तकलील हासिल कानून तकसीर हासिल के बिल्कुल उलट है और बिल्कुल इसके मुनाफी है। तो सबसे पहले मैं इसकी डेफिनेशन पढ़ता हूँ कि वो कहते हैं कि कम आमदनी का कानून बताता है कि जब मुतगय्यर इनपुट के ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट मुकर्ररा इनपुट्स की एक मुकर्ररा मिकदार पर मुलाज़मत करते हैं तो कुल पैदावार इब्तदाई तौर पर बढ़ती हुई शरह और फिर मुस्तकिल शरह पर बढ़ सकती है, लेकिन आखिरकार कम होने वाली शरहों में इसमें इजाफा होगा, या दूसरे अल्फाज में इब्तदाई तौर पर कुल आउटपुट मुकर्ररा इनपुट्स की मिकदार में मुतगय्यर इनपुट में इजाफे के साथ बढ़ जाती है, लेकिन ये वक्त के साथ कम होना शुरू होती है। कहने का मतलब यह है कि कानून तकलील हासिल में जैसे जैसे आप अपने वेरिएबल फैक्टर जो मुतगय्यरा अनासिर होते हैं उनके अब जैसे जैसे इजाफा करते चले जाते हैं, उसके साथ साथ आपकी पैदावार भी बढ़ना शुरू हो जाती है। लेकिन आखिरकार एक वक्त ऐसा आता है कि जहां पर आपकी मुख्ततिम पैदावार यानी कि मार्जिनल प्रोडक्शन जो होती है वो गिरना शुरू हो जाती है, वो कम होना शुरू हो जाती है। जब आपकी पैदावार या मुख्ततिम पैदावार कम होना शुरू हो जाती है उसे हम कानून तकलील हासिल या कम आमदनी का कानून कहते हैं, क्योंकि जब आपकी आमदनी गिरना शुरू हो जाती है तो जाहिर सी बात है आपकी आमदनी भी कम होना शुरू हो गई, तो इस वजह से हम इसे कानून तकलील हासिल कहते हैं। अब इसकी वजाहत करते हैं गोशवारे से। जैसे कि आप देख सकते हैं कि एक तरफ ज़मीन है, साथ ही लेबर है, फिर है टीपी टोटल प्रोडक्शन और इसके साथ है एमपी यानी कि मार्जिनल प्रोडक्शन। अब देखें इसमें भी कानून तकसीर हासिल कितना, इसमें भी एक फैक्टर आपने फिक्स कर लेना है, एक आमिल पैदाइश। जैसा कि हमें पता है 4 आमिल पैदाइश हैं, ज़मीन, मेहनत, सरमाया और तंजीम। अब इन 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में से एक को आपने फिक्स कर दिया। लैंड फिक्स कर दी गई है तो 20, वो 20 एकड़ हो सकती है, 20 मुरब्बा, कुछ भी हो सकती है, व्हाट्सएवर, ठीक है, आपने उसे फिक्स कर दिया। अब उस पर क्या किया, लेबर की इकाइयाँ आप बढ़ाते चले गए 1, 2, 3 और 4। इसके साथ क्या हुआ, आपकी टोटल प्रोडक्शन यानी कि कुल पैदावार जो थी वो बढ़ना शुरू हो गई, 50, उसके बाद 90, 120 और 140। अब मार्जिनल प्रोडक्शन को निकालते कैसे हैं कि टोटल प्रोडक्शन की नई में से पुरानी को माइनस कर देते हैं। अब टोटल प्रोडक्शन पहली 50 थी, उसके ऊपर तो कोई नहीं है, इस वजह से मार्जिनल प्रोडक्शन पहली जो है वो वैसी की वैसी ही आएगी। अब अगला पॉइंट लेने के लिए टोटल प्रोडक्शन की अगली वैल्यू क्या थी 90, उसमें से जो पुरानी थी 50 से माइनस कर दें, 90 - 50 40 हो गया, 120 - 90 30 एंड 140 - 120 तो 20। अब देखिए कानून तकलील हासिल में हमने अभी पढ़ा है कि मार्जिनल प्रोडक्शन जो होती है, मुख्ततिम पैदावार जो होती है, ये कम होना शुरू हो जाती है। पहले तो वो बढ़ना शुरू होती है, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आता है कि जहाँ पर वो गिरना शुरू हो जाती है। तो जैसे कि आप इस गोशवारे में देख सकते हैं, ये जो हमारी मार्जिनल प्रोडक्शन है ये 50 हुई, उसके बाद देखिए गिरना शुरू हो गई, 40 हो गई, फिर 30 हो गई, फिर 20 हो गई। ये जैसे जैसे आप अपनी मेहनत की इकाइयाँ बढ़ाते चले जाते हैं, ये मार्जिनल प्रोडक्शन जो है, मुख्ततिम पैदावार जो है, ये गिरना शुरू हो जाती है। जब ये गिरना शुरू हो जाएगी तो जाहिर सी बात है आपकी आमदनी भी कम हो जाएगी। इसी वजह से हम इसे कानून तकलील हासिल या कम आमदनी का कानून कहते हैं। अब मैं इसकी वजाहत करता हूँ डायग्राम से। ये एक आप डायग्राम देख सकते हैं कि एक्स एक्सिस पर हमने लेबर एंड कैपिटल शो की और वाई एक्सिस पर आपने मार्जिनल प्रोडक्शन, जिस तरीके से हमने लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न जिनके कानून तकसीर हासिल में किया था। अब देखिए एक क्वांटिटी पर कितनी थी आपकी मार्जिनल प्रोडक्शन 30। अब एक और लेबर लगाई आपने अपनी ज़मीन पर, एक मजदूर और लगाया, हालांकि उससे प्रोडक्शन बढ़नी चाहिए थी लेकिन प्रोडक्शन कम होना शुरू हो गई। फिर और मजदूर लगाया, फिर प्रोडक्शन कम होना शुरू हो गई। चौथा मजदूर लगाया, प्रोडक्शन कम। 5वें पर भी क्या हो गया, आपकी प्रोडक्शन कम होना शुरू। तो जैसे जैसे आप अपनी लेबर या अपना कैपिटल, लेबर ज़्यादा लगा सकते हैं,
पैसा ज़्यादा लगा सकते हैं, नई मशीनरी लगा सकते हैं। इन सब को लगाने से प्रोडक्शन गिरती चली जाती है। इसे हम कानून तकलील हासिल कहते हैं। तो इन सब के नुकात ये वाले इन सब को मिलाने से जो आपका ख़त हासिल हुआ है इसे हम कहते हैं लाइन ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, यानी कि ख़त तकलील हासिल का ख़त। आप इसे कोई भी नाम दे सकते हैं, जैसे कि ए का नाम दिया हुआ है, आप इसे बी का भी दे सकते हैं, इसे आप एम और इसे आप एन, कोई भी नाम दे सकते हैं व्हाट्सएवर। तो इनके नुकात को मिलाने से जो ख़त हासिल होते हैं उसे हम ख़त तकलील हासिल कहते हैं। अब तखफीफ शुदा वापसी के कानून, इस कानून के कुछ तखफीफ यानी कि कुछ मफरूज़ात हैं कि इसमें ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें हम फ़र्ज करते हैं। वापसी के कानून की वजह सिर्फ एक आंसर करते हैं, तो इसके दर्ज झैल मफरूज़े हैं। वो क्या, पैदावार के दीगर तमाम अवामिल मुस्तकिल तौर पर रखे जाते हैं। सिर्फ एक फैक्टर प्रोडक्शन को फिक्स किया जाता है, बाकी सारे अवामिल मुस्तकिल तौर पर रखे जाते हैं और पैदावार की तकनीक में कोई तब्दीली नहीं है। यानी कि आप कोई शय बना रहे हैं तो उसके पैदा करने का जो तरीक़ाकार है, उसकी जो टेक्निक है, तो वो शुरू से लेकर आखिरी पॉइंट तक वो एक जैसी होनी चाहिए, उसमें कोई तब्दीली नहीं आनी चाहिए। अगर आप कोई चीज़ पहले मैनुअली पैदा कर रहे थे तो बाद में भी मैनुअली पैदा करनी। अगर आपने मशीनरी से चीज़ पैदा किया, आपने शय को पैदा करने के लिए कोई भी कंप्यूटराइज तरीके से शय पैदा किया है, तो आखिरी पॉइंट तक आपने शय को उसी तरीके से पैदा करना है जिस तरीके से पहले पॉइंट पर आपने शय को पैदा किया था। यह है इसके मफरूज़ात है, अज़म्पशंस हैं, जो चीज़ें हम फ़र्ज करते हैं। अब ये देखते हैं कि ये कानून लागू कहाँ पर होता है, एप्लीकेशन इसकी कहाँ पर है। वो तो कम होने वाले मुनाफा का कानून लागू होता है पैदावार के फिक्स्ड अवामिल, क्योंकि पैदावार के कुछ अवामिल तय रखे जाते हैं, यानी कि फिक्स रखे जाते हैं। कुछ ख़ास अंतर तय हो जाता है तो पैदावार के अंतर की एडजस्टमेंट परेशान हो जाएगी और बढ़ती हुई शरों पर पैदावार में इजाफा नहीं होगा। इस तरह कम होने वाले मुनाफा का कानून लागू होगा। इसे हम कानून तकलील हासिल कहते हैं। तो अजीज़ तलबा, आज के इस टॉपिक में अगर आपको कोई बात ना समझ आई हो तो आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हैं। कल तक के टॉपिक के लिए अल्लाह हाफिज़।